दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के दिन के शिक्षा जगत से जुड़े रोजगार और समाचार के मुद्दों पर। तो आइए दोस्तों, आज का पहला समाचार है शिक्षा जगत से एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी। मैं 2-3 दिन बाहर था, इसलिए मैं समाचार नहीं बना पाया, तो आज समाचार 3 दिन बाद बना रहा हूँ। इसमें है जो शिक्षक स्थानांतरण से संतुष्ट नहीं, उनको स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले 1 वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको जो विद्यालय मिला, अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आपको एक एफिडेविट भर के जमा करना होगा ऑनलाइन पोर्टल पर। उसके बाद आप अगले 1 साल तक स्थानांतरण ऐच्छिक नहीं पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफर के मुद्दे पर मैं किसी भी तरीके की बात करने से पहले 1-2 मिनट कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, सरकार की मंशा थी कि 18, 19 और 20 तारीख को ट्रांसफर के अलग अलग फेज के माध्यम से शिक्षकों का ट्रांसफर करके और एक ऐतिहासिक कदम उठाया जाता, जिससे न भूतो न भविष्यो ऐसी कोई घटना होती। मतलब सरकार का ये मानना था कि हम इस स्तर पर ट्रांसफर करेंगे कि भविष्य में न ऐसा कोई किया होगा और न वर्तमान में ऐसा कोई कर पाया होगा, न भविष्य में ऐसा कोई करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही शिक्षक स्थानांतरण की पहली सूची सामने आई, उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी। उन चीजों को एसीएस महोदय ने संज्ञान में लिया और उसमें त्रुटि को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास उस हिसाब से सफल नहीं हो पाए। इसलिए 6 to 12 का दूरी के आधार पर जो ट्रांसफर था, अंतर जिला हो या सेम जिला हो, अभी तक जारी नहीं हो पाया दोस्तों। ठीक है, और इसके पहले जो बहुत सारी लिस्ट आई अलग अलग 6 फेज में बीमारियों से रिलेटेड, उनमें भी कई सारी विसंगतियां देखी गई। जैसे कि जो पास था वो दूर चला गया, जो दूर था वो पास चला गया। तो इस पर सोशल मीडिया पे विभिन्न शिक्षकों ने अपनी राय जो रखी है, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ। जैसे इसमें एक व्यक्ति ने कहा है, सर प्रणाम, हम आपसे विनती करते हैं कि पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर कर दीजिए, जिले में कहीं भी कर दीजिए। मेरे पापा को किडनी की समस्या है, हम इकलौते संतान है, बहुत उदास हूँ, कैसे पापा की देखभाल कर पाऊंगा। मेरा काम है जो भी चीजें सोशल मीडिया पर हैं, वो सभी चीजें मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। आइए दोस्तों, राज्यकर्मी है के माध्यम से एक चीज अपडेट किया गया है। ये प्रधान शिक्षक की पदस्थापना से संभावित तिथि है। इसमें लिखा है प्रधानाध्यापक की संभावित विद्यालय पदस्थापना जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगा। ये डेट भी पिछले नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आया था 2024 में। आज 25 जून लास्ट चल रहा है। 6 महीना अगर देखा जाए, 6 से 7 महीना हो गया है, अभी इनका पदस्थापना नहीं हुआ। इसमें लिखा है प्रधान शिक्षकों का विद्यालय स्थापना हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ही होगा। केस की सुनवाई की संभावित तिथि 26 जून को है। अगर ना हुई तो 3 जुलाई को, क्योंकि हर सप्ताह बृहस्पतिवार को शिक्षा विभाग संबंधित सुनवाई होती है। ठीक है, अंतर जिला पुरुष का दर्द, कोई गलती हम लोग से हुई जो ट्रांसफर नहीं की। एसीएस महोदय, आपसे यही उम्मीद नहीं थी। लोग इस तरह से चीजें बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, और बहुत सारे समाचार पत्रों में कहा जा रहा आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, और इस पर कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं और भ्रामक जानकारी भी सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि ट्रांसफर कब होगा। अगला है, जिन लोग का ट्रांसफर हो गया है उसके बारे में सूचना ये है कि जो अपने विद्यालय में योगदान के लिए अपने वे शिक्षक अपनी शिक्षकों आईडी से ज्वाइनिंग कंफर्म करेंगे, और योगदान प्रपत्र ये है, इसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, इसमें भरकर विद्यालय में दे सकते हैं। और दोस्तों, अगला समाचार है एसएससी 10+2 से वैकेंसी आ गई है। 23 तारीख फॉर्म स्टार्ट होगा, 23 जून से, और 18 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 18 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर लीजिए। और इसका जो पहला एग्जाम होगा 8 सितंबर से स्टार्ट होगा, 18 सितंबर तक होगा, और इसका मेंस फरवरी मार्च 2026 में होगा। ठीक है, अगला है शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब एक पोर्टल पर होंगे। जैसे विद्या समीक्षा केंद्र बनेगा, यानी कि शिक्षा से जुड़े जो भी आंकड़े हैं, जो भी चीजें हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर रहेगी। उस प्लेटफॉर्म का नाम होगा विद्या समीक्षा केंद्र। बिहार सरकार का एक बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है, इससे बहुत सारी चीजें की निगरानी हो सकेगी। ठीक है दोस्तों, अगला है नालंदा के डीपीओ और शिक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार। आइए पढ़ते हैं क्या खबर है। इसमें लिखा है विशेष निगरानी इकाई एसवीयू की टीम ने सोमवार को नालंदा जिला कार्यालय में पदस्थापित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा अनिल कुमार को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उनके साथ अस्तावा प्रखंड के तरवन्नी प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक संजय कुमार भी गिरफ्तार किए गए। इन पर हिलसा के महंत विद्यानंद कॉलेज में कमेटी गठन के एवज में घूस मांगने का आरोप लगा है। आरोपियों की गिरफ्तारी हिलसा बाजार से की गई।
मिली जानकारी के मुताबिक महंत विद्यानंद कॉलेज हिलसा की प्रबंधन समिति के सदस्य सह रोकड़ पाल नरेंद्र कुमार ने एसवीयू में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी डीपीओ अनिल कुमार कॉलेज के पुराने प्रबंधन समिति सदस्यों को नई प्रबंधन समिति में शामिल करने के लिए 20,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। एसयूबी के सत्यापन में यह शिकायत सही पाई गई। सत्यापन के दौरान डीपीओ ने स्पष्ट कहा कि जब तक 20,000 नहीं दीजिएगा आपका कोई नई कमेटी गठित नहीं किया जाएगा। जिस समय विजिलेंस की टीम ने डीपीओ को पकड़ा उस वक्त डीपीओ गिड़गिड़ाते नजर आए। ठीक है, अगला है टीआरई 3 के छूटे 2,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 30 को है। यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर छूटे हुए अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 30 जून को है। उनके आवंटित जिलों में होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी में 82 अंक प्राप्त करने वाले पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में शामिल होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या करीबन 2,000 है। इससे संबंधित आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के हस्ताक्षर से सोमवार को जारी हुआ है। काउंसलिंग जिले द्वारा कराई जा चुकी है। विद्यालय में उनके योगदान के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी आवश्यक कार्यवाही करेंगे। जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है उनकी काउंसलिंग 30 जून को आवंटित जिले में होगी। काउंसलिंग जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चयनित स्थल पर पूर्वाह्न 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। ऐसे अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी स्वाभाविक छाया प्रति, मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी छाया प्रति साथ में ले जाए। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप है साथ में ले जाकर अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब ये है कंफर्म ज्वाइनिंग, अगर आप और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ज्वाइनिंग नहीं करना तो डू नॉट पे कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आ गया है। ठीक दोस्तों, अगला अब कई सारे सवाल सोशल मीडिया पर ट्रांसफर से संबंधित है। आइए उन सभी सवालों को एक एक करके देखते हैं। जैसे कि आखिर आज दिन भर टीचर ट्रांसफर का मुद्दा पूरे बिहार में गरमाया रहा। कहीं मेल का ट्रांसफर अटका है, कहीं फीमेल को वाजिब जिला नहीं मिल रहा और पटना वालों का तो जैसे सिस्टम ने नाम ही काट दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिक्षक मंच जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने एक भी पोस्ट इन शिक्षकों के समर्थन में नहीं की। ना कोई सवाल, ना कोई दबाव, ना कोई जागरूकता। तो अब ये सवाल उठाना लाजमी है, क्या मंच की चुप्पी किसी समझौते की तरफ इशारा तो नहीं कर रही है, या फिर जो हम सोच रहे हैं क्या वह सही है? क्या आपको भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल है और मेरा काम है उन सभी चीजों से आप लोगों को अवगत कराना। एक और समाचार है, इसमें लिखा है ट्रांसफर से वंचित शिक्षकों ने शुरू किया पत्राचार। अंतर जिला पुरुष शिक्षक ट्रांसफर नहीं होने से नाराज। वहीं बड़ी संख्या में अंतर जिला और सेम जिला में महिला शिक्षक भी ट्रांसफर से हैं वंचित। 1 to 5 में वंचित शिक्षकों ने ट्रांसफर को लेकर लगाई गुहार। सीएम नीतीश और एसीएस सिद्धार्थ से लगाई गुहार। शिक्षकों ने सरकार को साफ तौर से दी चेतावनी। 2 दिनों के भीतर वंचित शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होने पर शिक्षक नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। स्पेशल कैटेगरी वाले भी संशोधन की कर रहे मांग। गंभीर बीमारी, कैंसर रोगी, किडनी रोगी, दिव्यांग शिक्षक भी ट्रांसफर में संशोधन की कर रहे मांग। पटना जिला के लिए भी ट्रांसफर की लगातार उठ रही मांग। कहां पटना जिले वैसे वाले भी सैकड़ों किलोमीटर हैं दूर। न्यूज 18 के जरिए शिक्षक लगातार सरकार से लगा रहे गुहार। शिक्षकों की जायज मांगों पर सरकार तुरंत करे विचार। ठीक है, अगला है अमित कुमार वर्मा ने पोस्ट किया है। इसमें लिखा हस्तांतरण नहीं होने की शिकायत करने बहुत सारे शिक्षक आज सचिवालय पहुंचे हैं। वो सभी सचिवालय के एंट्री गेट के पास है, लेकिन ना तो उनका पास बनाया जा रहा है और ना ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। ऐसी तानाशाही क्यों? इसकी मैं सत्यता की पुष्टि नहीं करती कि ऐसी कोई घटना घटी या नहीं, क्योंकि इसके पास मेरे पास इसके ठोस प्रमाण नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला है एक दीपांकर गौर जी ही इन्होंने ट्वीट किया है। इन्होंने कहा है आज देर रात या कल सुबह तक ट्रांसफर की दूसरी लिस्ट आएगी। देखना होगा कि इस बार विसंगतियों का निराकरण कर सूची जारी होगी या नहीं। हम सब शिक्षा विभाग से उम्मीद करते हैं कि ट्रांसफर न्याय संगत हो, जिससे अधिक से अधिक शिक्षक लाभान्वित हो। अब तक के ट्रांसफर से लाखों शिक्षकों में आक्रोश है, जबकि लाखों शिक्षकों का तो अभी ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, तो आक्रोश कैसे होगा? हाँ, जो भी कुछ हजारों शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है उनकी परिस्थिति को देखते हुए असंतोष भले हो सकता है। मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, लेकिन 50% से ज्यादा मैं सहमत हूँ। जो भी ट्रांसफर हुआ है उसमें जो 1 से 6 कैटेगरी वाले हैं, जैसे कि जो किसी भी प्रकार के बीमारी से ग्रसित है, उनको उतना नजदीक सबको नहीं दे पाया है जितना उन्हें देना चाहिए था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला है ग्रीवियंस पोर्टल पर किसी ने शिकायत डाली थी, उसमें कहा था कि उनका डीए 50% मिल रहा है, 55% कब मिलेगा। तो उसी के निराकरण के लिए आदेश जारी हुआ है सहरसा जिला में 16/6/2025 को कि भैया इसको सही किया जाए। ठीक है, आइए अन्य समाचार को विस्तार पूर्वक देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अन्य समाचार में बहुत सारे मीम वायरल हो रहे हैं, आइए देखते हैं। जैसे एक चीज वायरल थी, इसमें लिखा है ट्रांसफर की अगली खेप 26 के बाद आने की संभावना है, इंतजार मत करिए, नेक्स्ट फेज बिफोर सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 25। यानी कि जुलाई के सेकेंड वीक में, यानी कि 14-15 जुलाई तक सेकेंड खेप आएगी, मतलब इस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। अगला है मुझे तो टेंशन हो रही है जिनका ट्रांसफर प्राइवेट स्कूल में हो उनको नींद कैसे आ रही होगी। ये भी एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है ट्रांसफर के नाम पर लोगों द्वारा। अगला है एक ऐसा ट्रांसफर फेंक के मारा कि जिंदगी भर याद रखेगा। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगला है मैंने कुछ ना देखा ट्रांसफर के चक्कर में, फेंको जहां गिरेगा जाके खुद समझेगा। इस तरीके से जैसे इसमें लिखा है, पूछना ये था कि जिनका ट्रांसफर प्राइवेट स्कूल में हुआ है उनको सैलरी 8,000 मिलेगी या 4200 ग्रेड पे वाली मिलेगी। मतलब मैंने कुछ ना देखा, ट्रांसफर के चक्कर में फेंको जहां गिरेंगे वहां जाके खुद समझेंगे। अगला है अब उम्मीद छोड़ ही दिया जाए तो बेहतर है, जिनका स्थानांतरण होना था उनका हो चुका है, कुछ जिनकी किस्मत अच्छी थी उनका हुआ, और जो कुछ वास्तव में 1 से 6 स्पेशल कैटेगरी जैसे दिव्यांग, असाध्य बीमारी, पति पत्नी आदि उनका हुआ। बाकी कुछ लोगों ने मौके का फायदा उठाया और किसी हॉस्पिटल का फर्जी रिपोर्ट लगाकर उस कैटेगरी में घुस कर ट्रांसफर ले लिया। बाकी जो वास्तव में ईमानदारी पूर्वक विभाग की गाइडलाइन पर चलकर दूरी के आधार पर ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, जो वर्षों से अपने घर से 100 से 500 किलोमीटर दूर थे, वे वहीं रह गए। अगला है अंतर जिला वाले शिक्षक साथी आप परेशान ना हो, बहुत जल्द आपकी समस्या का निपटारा होने जा रहा है, विश्वास रखें सफलता जरूर मिलेगी। ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित बहुत तरह की न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल है, मेरा काम है उन सभी से आपको अवगत कराना। अगला है अंतर जिला पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर एसीएस सकारात्मक, लगभग 150 की संख्या में सचिवालय पहुंचे पुरुषों को प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में एसीएस ने बहुत जल्द अंतर जिला पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफर पर निर्णय लेने की बात कही। सेम जिला वाले का पहले ट्रांसफर को एसीएस ने बताया विभागीय भूल, बोले पहले अंतर जिला का स्थानांतरण कंप्लीट करना चाहिए था। अब ये सच है या झूठ है इसके बारे में मैं नहीं जानता, ये सोशल मीडिया पर एक जगह से दूसरी जगह शेयर हो रहा था तो मेरा काम था आप लोगों तक लेकर आना। अगला है अंतर जिला वाले शिक्षकों को विभाग की तरफ से मिलने वाली एक खुशखबरी। भैया हम खुशखबरी का 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक हमको खुशखबरी नहीं मिली है। मैं भी खुद शिक्षक हूँ और मुझे भी अपने परिवार के पास जाना है, लगभग मैं 471 किलोमीटर अपने दूर हूँ। मुझे बिहार में कहीं भी पोस्टेड हो जाऊंगा, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, फिर भी घर के समीप नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं सोचता हूँ मैं घर के इतने समीप पहुंच जाऊं कि जो मेरा अभी आने जाने में 22 घंटा 18 घंटा लगता है मुझे, वो कम से कम 4-5 घंटे में सफर पूरा हो जाए, क्योंकि मेरी आने और जाने में ही 2 दिन की छुट्टी खराब हो जाती है। अगला है ट्रांसफर प्रक्रिया में समय लग सकता है, आज भी नहीं होगा डेटा अपलोड, कल 6 से 12 तक अंतर जिला दिखाने की संभावना। ये चीजें सुनकर मैं भी बहुत दुखी हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज है, शिक्षा विभाग का विकेट गिरा, अरवल के डीओ ऑफिस में बड़ा बाबू 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए, रिटायर्ड शिक्षक से 50,000 रुपए की मांग की थी इनके द्वारा। ठीक है, अब कुछ विचारणीय प्रश्न है उनको देखते हैं। जैसे कि एक महिला दूसरी महिला के लिए उतना नहीं करती जितना पुरुष महिला के लिए करता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि स्पेशल छुट्टी आरक्षण पर आरक्षण ट्रांसफर में प्राथमिकता केवल परेशानी उन्हीं को है, पुरुष बेचारे को तो कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि यह सब करने वाला भी एक पुरुष ही है। पुरुष पुरुष के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, शेष आप समझदार हैं। यदि मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो उसके लिए विनम्रता पूर्वक माफी मांगी जाती है। लाखों कोशिश कर ले, भेदभाव की भावना कभी भी नहीं मिट सकती, क्योंकि मिटाने वाला ही भेदभाव करता है। ठीक है, अगला है कुछ चीजें हैं बड़े तौर पर, आइए देखते हैं। जैसे इतने लोगों का हो गया, इतने का बाकी है, 1 से 5 में इतने पुरुष है, इतनी महिलाएं हैं, इतने अंतर जिला है, ये सब डिटेल पब्लिक क्यों नहीं की जाती? आखिर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें पारदर्शिता के लिए जरूरी डेटा ही नहीं दिखता? तो इसका जवाब यही है कि या तो सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है या फिर जानबूझकर डाटा को आम लोगों से छिपाया जा रहा है ताकि कोई सवाल ना उठाए। जैसे सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य है, यदि सूची सार्वजनिक हो तो हर शिक्षक हर कर्मचारी को पता चले कि किसका ट्रांसफर हुआ, किसका लंबित है, किन कारणों से रिजेक्ट हुआ और किस श्रेणी में कितने आवेदन हैं। तीसरा, सॉफ्टवेयर एक बहाना
बनता है। अगर सॉफ्टवेयर इतना उन्नत है तो एक सिंपल एक्सेल रिपोर्ट क्यों नहीं निकाली जा सकती? जब सूची या स्थिति सार्वजनिक नहीं होती तो भ्रांतियां, भेदभाव और सिफारिश की गुंजाइश बढ़ जाती है। यही चीज ईमानदार लोगों को अंदर से तोड़ती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से समाचार हैं। अब जैसे ये है, ट्रांसफर होकर विद्यालय में योगदान कर चुके शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आइए इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें है, जो शिक्षक आज नए विद्यालय में योगदान कर चुके हैं, इस शिक्षा कोष पर योगदान प्रपत्र अपलोड कर ज्वाइनिंग कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद निम्न स्थिति सामने आएगी। जैसे अब ऐसे शिक्षकों को इस शिक्षा कोष में ट्रांसफर हुए विद्यालय का नाम दिखने लगेगा। ये शिक्षक अब पुराने विद्यालय की आईडी से हटकर नए विद्यालय की आईडी में शामिल हो जाएंगे। अगला, इस शिक्षा कोष ऐप में यह बदलाव दिखने के लिए शिक्षक अपने मोबाइल से ऐप को अनइंस्टॉल कर दोबारा इंस्टॉल करें। कल से ऐसे शिक्षक नए विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। अब ये शिक्षक नए विद्यालय में आधिकारिक कर्मी माने जाएंगे। उनके सभी रिकॉर्ड व डाटा नए विद्यालय का नाम प्रदर्शित होने लगेगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आप सही आईडी से लॉगिन कर उपस्थिति दर्ज करें और समय समय पर इस शिक्षा कोर्स अपडेट करते रहें। ठीक है, और जिन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होना है बीपीएससी टीआरई 3 का 30 तारीख को यानी 30 जून को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, उनके लिए कुछ जरूरी बिंदु है। जैसे जिन अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन काउंसलिंग के कारणवश नहीं हो पाया, उन्हें एक और अवसर दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मूल दस्तावेज और प्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। जैसे कि मूल आधार कार्ड एवं फोटोकॉपी, सभी शैक्षणिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र, टेट प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय संगठन से जारी प्रवेश पत्र या प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन स्थल पर काउंटर, कंप्यूटर स्कैनर, फोटोग्राफी और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच एवं वीडियोग्राफी कराई जाए। किसी भी प्रकार के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा, गलत जानकारी पाए जाने पर कार्रवाई की जाए। अभ्यर्थी जिस विद्यालय में नहीं पहुंच पाए थे, उनके लिए आवंटित जिले में वेरिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। यदि दस्तावेज की जांच के दौरान कुछ संदेहास्पद, फर्जी या त्रुटिपूर्ण दस्तावेज पाए गए तो उनका तत्काल रिपोर्ट तैयार की जाए। सभी चयनित अभ्यर्थियों का विद्यालय में पदस्थापना छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार किया जाए। दस्तावेजों की मोहरबंदी कॉपी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित की जाए। उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं कर्मी इस प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करें। ठीक है दोस्तों, अगला इसमें है, जिन शिक्षकों का जिला आवंटन नहीं हुआ यानी दूरी के आधार पर सभी पुरुष शिक्षक जिन्होंने अंतर जिला के लिए स्थानांतरण हेतु आवेदन किया था, प्लस अंतर जिला महिला जिनका आवंटन जिला आवंटन नहीं हो सका, सभी को अब स्टेज 2 में स्थानांतरण की प्रक्रिया किया जाएगा। इस बात में क्या सत्य है क्या असत्य, मैं इसकी जानकारी नहीं है। जो भी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं पुनः कहता हूँ उसे आप लोगों तक ले आना मेरा काम है। अगला समाचार है, अंतर जिला शिक्षक का स्थानांतरण 6 से 12 तक का अपडेट क्या है। अंतर जिला, आज अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सभी जिलों की डीओ की लॉगिन आईडी पर ट्रांसफर लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है। शाम तक 8,000, ये शाम तक, सुबह तक, रात तक, भाई मेरे समझ के बाहर है। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ हो तो दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है, सही सटीक इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप सभी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मैं 1,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाला हूं। लगभग 170-75 सब्सक्राइबर की मुझे और जरूरत है। आप सब जल्द से जल्द सब्सक्राइबर करें। और ट्रांसफर चाहने वाले सभी शिक्षक साथी तथा सभी महिला शिक्षक साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है, जो भी अंतर जिला हो या सेम जिला में हो, आप लोग अपना काम करिए, पढ़ाइए, खुश रहिए। जो भी आपके पास है उसी में अपना देखिए। ट्रांसफर में बहुत ज्यादा उम्मीद या ना उम्मीद नहीं होइए। जो भी होना होगा अपने समय से होगा। आने वाले कुछ समय में सारी चीजें आपको भी क्लियर हो जाएंगी। मेरे पास या अन्य किसी के पास भी ट्रांसफर से संबंधित ऐसी कोई ठोस जानकारी नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। आप जो जानते हैं वही हम और वही सब जानते हैं, और किसी को नहीं मालूम है एसीएस के सिवा, जो इस ट्रांसफर प्रक्रिया में मुख्य धारा से जुड़े हैं और काम कर रहे हैं, उनके अलावा किसी को नहीं पता कब क्या और कैसे क्या होगा। इसलिए इंतजार नहीं करिए, अपने जीवन को हंसते खेलते रहिए, अच्छे से बच्चों के बीच में रहिए, खुश रहिए, पढ़ाइए। जब भी ट्रांसफर होना होगा हो जाएगा। आपका हो जाएगा तो आप जाके ज्वाइन करिए, नहीं होता है तो आप क्वेश्चन इरेज कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं तो आपका क्यों नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।